तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाना है। जैसे कि हमने बचपन में बहुत सारे सवालों को, बहुत सारी संख्याओं को, बहुत सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करके दिखाया है, तो उसी तरह हम इसको भी एक नंबर लाइन पर शो करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ इसमें नंबर क्या दिया है। यहाँ नंबर दे रखा है 9.3। 9.3 नंबर के हिसाब से आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खींचते सबसे पहले एक लाइन मैं यहाँ सेंटर में खींचता हूँ, बिल्कुल, ताकि हमारा अच्छे से हमें एक स्पेस मिल सके। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर ये 9 और 9.3 तक की लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच गई है। 9.3 तक की लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ लेके आना है और 1 सेंटीमीटर लाइन एक्स्ट्रा खींचनी है जी। ये ठीक है, आपको 1 सेंटीमीटर लाइन एक्स्ट्रा खींचनी है, वो आपके बाद में काम आएगी। अब इसको आपको पॉइंटिंग करनी है, इसे नाम देना है ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और जो आपने 1 सेंटीमीटर आगे खींचा उसके लिए हम यहाँ देंगे नाम सी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। हमारा अगला स्टेप होगा, हम वो देखते हैं। आपको एक कंपास लेना है। कंपास में आपको ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है। उसके बाद इसको सी पे रख के इस लाइन का आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर करना है। लाइन अगर मान लीजिए बीच इसका यहाँ पे है, तो उसको आप आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर कीजिए, और उसके बाद एक आर्क ऊपर की तरफ मारिए और एक आर्क नीचे की तरफ मारिए। फिर बिल्कुल सेम इसी तरह आपको यहाँ ए पे रखना है, ध्यान से, और एक आर्क इस तरफ मारनी है और एक आर्क यहाँ मारनी है। इस आर्क को मैं पूरा कर लेता हूँ। ये हो गया, दोनों तरफ हमने आर्क मार ली। अब जो इनके सेंटर पॉइंट्स हैं, यानी ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनको हम जोड़ लेते हैं स्केल की मदद से। तो ये बीच का सेंटर और इसका ये वाला सेंटर, इन दोनों को हमने अच्छे से जोड़ लिया है। अब आप क्या करना है, जो ये सेंटर दे रखा है हमें, जो मान लीजिए हमारा ये सेंटर निकला, मैं इसको एक नाम देता हूँ ओ। सेंटर के ऊपर आपको पॉइंट पे अपना कंपास रखना है और इसे ए तक खोलना है आराम से। ए तक खोलने के बाद आपको एक हाफ सर्कल बनाना पड़ेगा पूरा इसके ऊपर, यूं कुछ इस तरह। बनाने के बाद हमारा जो ये पॉइंट है बी, अभी जो आपका पॉइंट है बी, आपको इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो चलिए 90 डिग्री का एंगल आप डी की मदद से बना सकते हैं, पर हम कंपास की सहायता से बनाएंगे। देखते हैं कंपास की सहायता से हम कैसे बनाते हैं। तो आपको कर देना है कि आपको थोड़ा सा अपना कंपास खोलना है और उसको बी के ऊपर रखना है, कुछ ऐसे, ज़्यादा नहीं खोलना, थोड़ा बहुत है। उसके बाद आपको एक फुल सर्कल बनाना है, मतलब हाफ सर्कल बनाना है, ये यहाँ तक का कम से कम। इतना काफ़ी रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, इतना सर्कल बहुत है। अब हम इसके इस पॉइंट पे अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। आपको ये इसका डायमेंशन चेंज नहीं करना है, जिससे आपने ये हाफ सर्कल बनाया वो वहीं रहने देना है और उसी से यहाँ पे साइज रख के मारना है। एक आपने इस तरफ मार लिया, बिल्कुल सही। दूसरा आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से आप एक आर्क ऊपर की तरफ मारेंगे और एक आर्क इस केस ऊपर भी, यानी एक आर्क यहाँ मारनी है और एक आर्क यहाँ। अब आपको यहाँ रख के इस ध्यान से भी रखिएगा, क्योंकि एक बिल्कुल भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी पॉइंट आगे पीछे होता है तो आपका आंसर नहीं आएगा ढंग से, गलत आंसर आ सकता है। ये पॉइंट आपने कट कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ, ये बीच का सेंटर पॉइंट और ये बी पॉइंट, हम इनको मैच कर मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। इसको यहाँ रखा और ये मिला दिया। ये हमारा बन गया पूरा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बन गया है हमारा। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा, ये जो कटा है, इस ये जो जा रहा है हाफ सर्कल, इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट कटा है, इसको एक नया नाम देंगे। मान लीजिए हम इसको डी नाम दे देते हैं। अब बी से लेकर जो डी तक की लेंथ है उसको हम अपने कंपास के ऊपर ले लेंगे। ये बी और ये डी, ये पूरी लेंथ दे ली। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरफ ये पूरा सर्कल में नहीं मारना, आपको यहाँ आके एक आर्क लगानी, बस छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक आर्क मार दी है हमने। अब
ये जो लाइन थी आपको इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो चलिए मैं अपने स्केल की सहायता से इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ कुछ। ज़्यादा नहीं करना, बस 2-4 यूनिट की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। जो हमारा B0 था और C1 था, तो ऐसे हमें आगे की तरफ नंबरिंग देनी है। तो चलिए मैं स्केल की सहायता से यहाँ पे नंबरिंग देते हूँ। मैं B को रखता हूँ 0 पे, ठीक है, और सहायता से इनसे देते हैं। ये B हो गया 0, ये C हो गया मेरा 1, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3, इधर ये 4, बस ज़्यादा नहीं देनी। तो ये मेरा 0, C मेरा 1, यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, इस तरफ मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे कि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3। वैसे अंडर रूट 9.3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 तो होगी और साथ में कुछ ना कुछ आगे आएगा, इन 3 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए ये 3 है, यानी यहाँ 9 आ रहा है, और इससे थोड़ा सा आगे हमारी जो ये आर्क लगी हुई है क्या होगी, कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगी, जो कि वैल्यू किसकी है, अंडर रूट 9.3 की। तो यही जो वाला पॉइंट है हमारा क्या है, अंडर रूट 9.3। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सारा सेम यही रहेगा, बस कुछ नंबर्स का फर्क हो जाता है। थैंक यू।